देखिए, मैं आपको यदि सही बताऊं, जो भी आप 10, 20, 30, 50 रुपए की कोई भी मार्केट से कुछ भी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के या बिना किसी अच्छे सलाहकार के कोई भी दवाइयाँ, कोई भी लोशन आप लगा लेते हैं तो उसका आपको मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ। लेकिन दोस्त, उसके बाद जब भी ये प्रॉब्लम आपको उभर के आएगी ना दोबारा, तो बहुत बड़ी लेके, बहुत बड़ा विकराल रूप लेके, बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली है। दिनाई क्या होती है? दाद, खाज, खुजली को दिनाई बोलते हैं और ज़्यादातर झारखंड और बिहार साइड के लोग या कुछ यूपी साइड से भी इस प्रॉब्लम को दिनाई बोलते हैं। आखिर दिनाई होती क्या है, आज इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे और बाकी सारी डिटेल आज मैं आपको दूंगा कि आपको दिनाई से छुटकारा कैसे पाना है और इसको जड़ से कैसे खत्म करना है। ये मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की स्किन पे लाल चकत्ते से बन जाते हैं और उनके ऊपर एक बॉर्डर सा आ जाता है, जिसको हम दाद बोल सकते हैं या दिनाई बोल सकते हैं। इसको पहचानना बड़ा आसान है। जब भी कोई दाद बनता है उसको चारों तरफ से एक रिंग टाइप का बन जाता है, यानी कि अंदर रेड रेड हो जाता है और चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाता है। बस इसी को हम दिनाई बोलते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है वो तो आपको बताएंगे ही, साथ में पहले आपको ये बता दें कि ये प्रॉब्लम बनती ही क्यों है। दोस्तों, जब भी थोड़ी सी नमी होती है और साथ में गर्मी होती है, तो जब भी पसीना छूटता है तो खासकर पसीना बनने के कारण और बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण स्किन के अंदर एक फंगल बन जाता है। एक प्रकार का उसको फंगस बोल सकते हैं, फंगल बोल सकते हैं, और वो स्किन में घुस जाता है और वो धीरे धीरे चमड़ी के अंदर एक बैक्टीरिया बढ़ के फैल जाता है और जहाँ पे लाल चकत्ता बन जाता है और बॉर्डर टाइप का हो जाता है, यानी कि एक रिंग टाइप का बन जाता है। यानी कि खासकर ये गर्मी की वजह से और पसीना आने की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये होता किस जगह पे ज्यादा है। ये ज्यादातर गले पे, यानी कि कॉलर के नीचे, जहाँ पे साथ में पसीना भी आ रहा हो और साथ में कॉलर का रगड़ भी लग रहा हो, ऐसी जगहों पे ये जल्दी बनता है। इसके अलावा ये ज्यादातर अंडरगारमेंट्स का जो एरिया होता है उस जगह पे ये बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी गर्मी और पसीना आने के कारण, कपड़ों की रगड़ लगने के कारण बहुत जल्दी बनता है। खासकर जहाँ पे हमारी बेल्ट बनती है, जहाँ पे हमारी पेंट को बांधा जाता है, जहाँ पे इलास्टिक लगी होती है, उस एरिया में और भी ज्यादा होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे दिक्कत क्या हो सकती है। अगर इसका समय पे ना इलाज कराया जाए तो क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इसको अगर आप समय पे नहीं संभालते हैं, इसका सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ये इतना ज्यादा फैल जाता है कि जो मैंने बताया कि अभी ये लगभग कॉलर से स्टार्ट होगी या अंडरगारमेंट से स्टार्ट होगी, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी बाजू पे, आपकी बॉडी पे, आपकी कमर पे, आपके स्किन पे, कहीं पे भी फैल सकती है, फेस तक भी पहुंच जाती है। और इसमें खुजली इतनी ज्यादा तेज होती है, यानी कि आपको नोचनी बनी रहेगी। हर समय आप खुजाते रहोगे और जितना आप खुजाओगे उतना आपको आनंद आएगा, और जितना ज्यादा आप खुजाओगे उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन फैलेगा। और वही हाथ आपके अलग अलग जगह पे भी लगते हैं तो ये फैलती रहती है। और वैसे भी दाद ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक भी फैलता रहता है स्किन के ऊपर। तो ये समझ लो कि आप खुजाते रहिएगा और आपको बुरा हाल हो जाएगा। कब तक आप खुजाइएगा? खुजली पे आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सही टाइम पे क्यों आपको सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अब यहाँ पे कई लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि भाई दिनाई में, खाज खुजली में क्या ही ट्रीटमेंट लेना, इसके लिए तो कोई भी मलहम लेके लगा लो। बसों पे भी मिलती है, बस स्टैंड पे भी मिलती है, 10, 20, 30, 50 रुपए की कोई डिब्बी मिल जाती है। किसी भी केमिस्ट वाले से आप कोई भी क्रीम लगा के दाद खाज खुजली वाला लगा लो, टीवी में भी दिखाया जाता होगा, वो आप लगा लेते होंगे। तो इसमें इलाज की आखिर जरूरत ही क्या है? देखिए, मैं आपको यदि सही बताऊं, जो भी आप 10, 20, 30, 50 रुपए की कोई भी मार्केट से कुछ भी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के या बिना किसी अच्छे सलाहकार के कोई भी दवाइयाँ, कोई भी लोशन आप लगा लेते हैं, तो उसका आपको मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ। उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, और वो साइड इफेक्ट है उसके अंदर स्टेरॉइड बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे वो आपकी प्रॉब्लम को एकदम से ठीक कर देगी। और एक्चुअल में वो ठीक नहीं होती, वो प्रॉब्लम को दबा देती है, यानी कि कुछ दिनों के लिए वो दब जाएगी। और स्टेरॉइड का काम ही यही होता है कि प्रॉब्लम को अचानक से दबाना, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन दोस्त, उसके बाद जब भी ये प्रॉब्लम आपको उभर के आएगी ना दोबारा, तो बहुत बड़ी लेके, बहुत बड़ा विकराल रूप लेके, बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली है। और फिर आपको अगर 2 जगह पे, 4 जगह पे है तो फिर ये पूरी बॉडी पे फैलने वाली है। इसीलिए खाली कोई भी 20, 30, 50 रुपए की मलहम लेके ऐसे ही ना लगाएं। वो आपको लगेगा कि ठीक हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ दबा दी गई है, ठीक नहीं हुई है। इसीलिए इसका सही ट्रीटमेंट और सही टाइम पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए सही मायने में एंटी फंगल वाली मेडिसिन चलती है, जो एक्चुअल में फंगल को थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको जड़ से खत्म करे, ना कि उसको दबा दे।
तो एंटी फंगल के अंदर कौन कौन सी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं और उसको आपने ध्यान से सुनना है। लेकिन उसको भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको एक मीठा और एक नमक ये तो लगभग बंद ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। ये दोनों चीजें यदि आप खाते रहोगे तो आपको खारिश, आपको खुजली और ज्यादा होती रहेगी और आप खुजली को रोक नहीं पाओगे। जितना ज्यादा खुजाइएगा उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो यदि आपको खुजली को सबसे पहले कम करना है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको मीठा और नमक को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है, जिस टाइम पे आपका ट्रीटमेंट चल जाए तो आपको अपने सारे कपड़े अलग रख लेने हैं घर वालों से और अपने कपड़ों को बॉयल करके गर्म पानी के अंदर उबाल के उनको धोना है। थोड़ा बहुत उसमें कोई लिक्विड वगैरह डाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप श्री तुलसी की कुछ बूंदे डाल के कपड़ों को भिगो के धोइए। वो एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है। वो आपकी कपड़ों के ऊपर जो बैक्टीरिया चला जाता है, जो फंगल चला जाता है आपकी स्किन में से, चमड़ी में से, वो कपड़े धोने के टाइम पे अच्छे से धुल जाएंगे। और कपड़ों को अच्छी तरह धूप में सुखाइए और जो कपड़े आप धो नहीं सकते उनको भी आप अच्छी तरह धूप में पलट के प्रॉपर धूप लगा के उनको सुखाइएगा, ताकि उनका बैक्टीरिया अच्छी धूप के कारण खत्म हो जाए। तो ये दूसरी स्टेप आपको जरूर करनी है। इन स्टेप्स के बगैर ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। तीसरा आपको काम करना है, कोई भी खट्टी तली हुई, चटपटी, तीखा या मार्केट से आप कुछ भी लेके खा पी लेते हैं, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, ये सारी चीजें भी आपको बंद करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपको जब भी आप नहाते हैं तो आप नीम के पानी का घोल तैयार कर लीजिए और जब भी आप नहाते हैं तो पानी को हल्का सा गुनगुना करके उसमें नीम का पानी मिला के उससे आप जरूर नहाइएगा, या फिर आप श्री तुलसी की बूंदे डाल के उसको अच्छी तरह पानी में घोल के उससे भी आप नहा सकते हैं। वो भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का काम करती है। इसके अलावा आपको IMC कंपनी का नीम प्योर टैबलेट आता है, एक सुबह और एक शाम को 2 टाइम पे उसको लेना है। कब लेना है? खाना खाने के बाद लेना है। इसके अलावा गिलोय पपाया की टैबलेट आती है IMC कंपनी की ही, वो आप यूज कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी इस प्रॉब्लम के अंदर। उसको भी आप सुबह शाम एक ले सकते हैं, नहीं तो नीम प्योर टैबलेट तो आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा आपको एलोवेरा जूस लेना है, जिसको आपने पूरी बॉडी पे नहाने के बाद रात में लगाना भी है और दोनों टाइम सुबह और शाम 30-30 ml इसको पीना भी है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर ऐसे प्राकृतिक गुण हैं जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का भी काम करते हैं और ऐसी प्रॉब्लम को वो बहुत जल्दी ठीक करते हैं यदि आप उसको त्वचा पे लगाते भी हैं और पीते भी हैं। इसके अलावा आपको एक स्किन गार्ड लेना है, वो भी IMC कंपनी का ही है, आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है, उसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं होता। उस मलहम को आपने नहाने के बाद जैसे आपने एलोवेरा को अपने दांत के ऊपर, अपने दिनाई के ऊपर लगा दिया और उसी जगह पे आपने उस ट्यूब से निकाल के उसको भी लगाना है। और रात को तो ये आपने बहुत ज्यादा जरूरी है लगाना। और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी के बाद भी यदि अब तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर दीजिए। और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो बनवाना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।